चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग थर्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं। जो थर्ड टेस्ट है हमारा, यानी सी, लूकास लूकास टेस्ट। ठीक है, लूकास टेस्ट। सबसे पहले समझो, लूकास टेस्ट के लिए रिएजेंट क्या चाहिए। लूकास टेस्ट के लिए रिएजेंट चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, अब एनहाइड्रस ZnCl2 को एग्जामिनर ANH ZnCl2 भी लिखता है शॉर्ट में, यानी वो ऐसे भी लिख सकता है, आपका एरो पे लिख के दे देगा ANH ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो कंफ्यूज मत होना कि ANH का ये एनहाइड्रस ही है। ठीक है, चलो देखो यहां पे होता क्या है उसको समझो। यहां पर लूकास टेस्ट में, इन लूकास टेस्ट, टर्बिडिटी अपीयर्स होती है। टर्बिडिटी अपीयर्स होती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सर क्या होती है टर्बिडिटी, है ना, कि टर्बिडिटी क्या होती है। टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस या हेजीनेस। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, जैसे ही आप कभी कोई टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, एक तो होता है कि प्रेसिपिटेट बनता है, वो नीचे बैठ जाता है, एक होता है टर्बिडिटी होती है। टर्बिडिटी कैसे, सपोज दैट ये टेस्ट ट्यूब है ना, दो टेस्ट ट्यूब बना रहा हूं, एक में तो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स अरे कहा गया, ये रहा, ये प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे बैठ गया, दिख रहा है, ये प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे बैठ गया, तो ये तो प्रेसिपिटेट है, ये तो प्रेसिपिटेट है। लेकिन टर्बिडिटी में क्या होता है, ऐसे करके ऐसे बादल बादल से बन जाएंगे, पूरे टेस्ट ट्यूब में बन जाएंगे, तो ये क्या है, टर्बिडिटी है ना, टर्बिडिटी है। तो टर्बिडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउडीनेस या फिर हेजीनेस। तो टर्बिडिटी का मतलब क्या है, क्लाउडीनेस, है ना, क्लाउडीनेस। ठीक है, यानी बादल बादल से बन जाएंगे, है ना, ठीक है, क्लाउडीनेस ऐसे लिख देते हैं, क्लाउडीनेस, है ना, ठीक है, यानी बादल बादल से बन जाते हैं टर्बिडिटी में। अब कैसे कैसे ये टेस्ट होता है, जरा इसको देखते हैं अपन लोग। देखो जरा, सबसे पहले ए अपन लोग बात कर रहे हैं, ए यानी फर्स्ट डाल लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल। देखो CH3 CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे ही आप 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के साथ, तो ये क्या करेगा, ये बना देगा CH3 CH2Cl। क्या बनाएगा, CH3 CH2Cl बना देगा। और यहां पर टर्बिडिटी not appears at room टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती, बट टर्बिडिटी अपीयर्स within 30 minutes after heating। दैट मीन्स नॉर्मली टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही थी, लेकिन आपने क्या किया, अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो हीट करने पर टर्बिडिटी अपीयर होगी। बोलो समझ आया। सेकंड देखो, सेकंड अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CHOH एंड CH3, दिस इज बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। अब जैसे ही आपने एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को यूज किया, तो अब की बार क्या होगा, देखो CH3 CHCl एंड CH3, यानी क्या बना, 2 डिग्री अल्किल। यहां पे टर्बिडिटी appears within
विद इन 5 मिनट। यहाँ पे 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। यानी अब आप इसको आपको हीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप यूज करोगे बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल को, अगर हम यूज करते हैं, देखो इसको मिटा दूं, प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी तो आपको पता पड़ गई। अगर हम यूज करें 3 डिग्री अल्कोहल को, देखो CH3 C CH3 CH3OH, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को यूज करें एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को यूज करके, तो ये बना देगा CH3C Cl CH3 CH3। और यहां पे टर्बिडिटी appears within 1 मिनट, ऐसे लिखे, 1 को 1 लिख देते हैं ना, विदिन 1 मिनट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 1 मिनट के अंदर ही क्या हो जाएगी, टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। बोलो समझ आ रहा है? अब यार ऐसा क्या हो रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल तो इतनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। देखो सुनो, टर्बिडिटी अपीयर कब होगी, जब रिएक्शन होगी। विदाउट रिएक्शन की टर्बिडिटी हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो इसका मतलब जिसमें बहुत जल्दी टर्बिडिटी हो रही है, इसका मतलब वो बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहा है। जिसमें सबसे धीरे टर्बिडिटी हो रही है, अपीयर हो रही है, इसका मतलब वो सबसे स्लो रिएक्ट कर रहा है ना। तो बोलो कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट कर रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री। तो क्यों 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे फास्ट अटैक कर रहा है? क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना। यानी आप बोल सकते हो इन लुकास टेस्ट, देखो छापने की सारी उम्र पड़ी हुई है ना। इन लुकास टेस्ट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। हमेशा लुकास टेस्ट में क्या होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टूवर्ड्स लुकास टेस्ट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के। बोलो समझ आया? अब एक चीज में मेरे सवाल का जवाब दो जरा फटाफट। यहां पर कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, यहां पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है 1 डिग्री अल्कोहल में। 2 डिग्री अल्कोहल में कितना बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री अल्कोहल में कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। पता चला? अब एक क्वेश्चन और देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है वाई वी यूज, मेरा क्वेश्चन है, देखो मेरा क्वेश्चन क्या है कि वाई वी यूज एनहाइड्रस ZnCl2। हम लोग नॉर्मल ZnCl2 भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एनहाइड्रस ही क्यों यूज करते हैं? क्यों? देखो बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां पे जो रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हर जगह पे कौन बन रहा है, वाटर बन रहा है। कौन बन रहा है साइड प्रोडक्ट हर जगह पर, वाटर बन रहा है। यहां पे भी वाटर बन रहा है। तो ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, है ना। सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, तो वाटर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके वापस से अल्कोहल बना लेगा। समझ आ रहा है? तो इस वजह से हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 को यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा लुकास टेस्ट, कर लो जरा नोट। एक छोटी सी जो बता दोगे मुझे, एक छोटी सी जो ऐड कर दूं यार, जरा मुझे ये बताओ लुकास टेस्ट जो है वो किस तरह की रिएक्शन है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। क्यों? देखो OH इज अ न्यूक्लियोफाइल, Cl इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, तो OH को Cl जुड़ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हटा रहा है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं लुकास टेस्ट is an example of nucleophilic substitution reaction। शॉर्ट में क्या बोला? NSR। अब कर लो नोट।